इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि आपने टिकटॉक को किस तरह से साइन अप करना है और इसको शॉपिफाई के साथ पिक्सेल सेटअप किस तरह से करना है। तो उसमें मेन मेन चीज़ें ये भी बता दूंगा कि आपके अकाउंट से सस्पेंशन ना हो, तो उससे बचने के लिए भी मैं साथ साथ चीज़ें बता देता हूँ। तो इस तरह से आपको एक इनविटेशन रिसीव होती है। ये इनविटेशन आपने यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। इससे पहले आपने एक चीज़ इंश्योर कर लेनी है कि आपकी जो जिस जीमेल के ऊपर आपने इनविटेशन रिसीव करनी है वो आपका फ्रेश जीमेल होना चाहिए। फ्रेश जीमेल के से आपने यहाँ पे टिकटॉक की जो गूगल की प्रोफाइल लॉगिन कर लेनी है। यहाँ पे ऐड क्लिक करके ये मैंने ऑलरेडी की हुई है। इसको यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पे इंश्योर करना है कि यही ईमेल यहाँ पे जीमेल ओपन है और यही यहाँ पे आपकी प्रोफाइल ओपन है। इसको आप एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया हुआ था, तो इसको मैं एक दफ़ा लॉग आउट कर देता हूँ। आपको वो ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर देता है लॉगिन पेज के ऊपर, मतलब साइन अप पेज के ऊपर आप यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरह के यहाँ पे वही ईमेल जो आपका क्रोम में ओपन है वही आपने यहाँ पे, इसको मैं दोबारा से यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पेज के ऊपर। ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हमने वही ईमेल डालना है, इसका पासवर्ड नया अपना सेट कर लें। सेट करने के बाद यहाँ पे साइन अप का बटन आ रहा होगा, साइन अप पे क्लिक कर लेना है। साइन अप के बाद ये रिडायरेक्ट करके यहाँ पे दोबारा से आएगा और यहाँ पे लॉगिन के बटन के ऊपर आ जाएगा। आपने यहाँ से लॉगिन कर लेना है। इसको कैप्चा आएगा, इसको कैप्चा को आपने रिजॉल्व करने के बाद ये आपको लॉगिन करा देगा। ये आपका बिज़नेस सेंटर लॉगिन हो गया। अब इसमें आपने जो इसका ऐड मैनेजर है वो भी आपने इसके साथ ही ओपन कर लेना है। ये डेक्सो मीडिया की तरफ से आपको बिज़नेस सेंटर का एक अकाउंट सेटअप हो चुका है। इसमें ये आपका बिज़नेस सेंटर है। बिज़नेस सेंटर आपका डेक्सो मीडिया के अंडर आएगा यहाँ पे इस तरह से। और ये आपने इंश्योर कर लेना है डेक्सो मीडिया का बिज़नेस सेंटर आपका सिलेक्टेड हो, और इसके बाद आपने एडवर्टाइज़र अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। ये आपको एक अकाउंट हम असाइन कर देंगे। तो यहाँ से ये वाला अकाउंट आपने इसके ऊपर क्लिक करके ये ऐड मैनेजर ओपन कर लेना है। यहाँ पे ये ऐड पैनल आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपकी कैंपेन्स वगैरह लगेंगी। लेकिन अब इसके अंदर पिक्सेल सेटअप करना है। पिक्सेल सेटअप करने के लिए दो मेथड है। एक मेथड आप यहाँ पे इवेंट्स के अंदर जाके मैनुअली सेटअप करते हैं। यहाँ पे अभी मैं ऑटोमेटिक की बात करूँगा, तो ऑटोमेटिक के लिए आपने स्टोर के ऊपर शॉपिफाई स्टोर इसी ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लेना है। ये मैंने ऑलरेडी शॉपिफाई स्टोर ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आपने अभी पाकिस्तान के अंदर ये वाली ऐप के अंदर आप सर्च करेंगे टिकटॉक, तो आपको यहाँ पे नॉट कंपैटिबल लिखा आएगा। नॉट कंपैटिबल लिखा आएगा। इसको कंपैटिबल करने के लिए टिप दे देता हूँ। यहाँ पे आपने मार्केट प्लेस के अंदर जाके मार्केट्स में यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट करनी है मार्केट। जैसे यहाँ पे पाकिस्तान आ रही होगी, आप पाकिस्तान में स्टोर क्रिएट करते हैं तो पाकिस्तान आ रहा होता है। इसको एडिट पे क्लिक करें और इसको आप यूनाइटेड स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट कर दें। लेकिन इसको याद रखें कि बाद में आपने इसको वापस पाकिस्तान के ऊपर भी करना है। इसको चेंज करें और दूसरा स्टोर डिटेल में जाके यहाँ पे बिलिंग इन्फॉर्मेशन को भी यूनाइटेड स्टेट कर दें। ये दो सेटअप करने के बाद इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल का बटन दे देता है। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेते हैं ऐप, तो आपको ऐप इस तरह से नज़र आएगी। इंस्टॉल होने के बाद ये आपका सेटअप वाला पेज आएगा। तो आपने इंश्योर कर लेना है कि ये आपका यहाँ पे बिज़नेस सेंटर और ये ऐड अकाउंट ये दोनों इसी ब्राउज़र में ओपन होने चाहिए। सेटअप के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे कनेक्ट का बटन आ जाता है। ये कनेक्ट के ऊपर क्लिक करें। ये ऑटोमेटिकली इस बिज़नेस सेंटर को आइडेंटिफाई कर लेगा और इसको कनेक्ट कर लेगा। अब इसके बाद वो ऐड मैनेजर जो हमने इसको अलॉट किया हुआ है, ये देखें इसकी आईडी 2012 है। तो यहाँ पे भी इंश्योर कर लें कि यही आईडी आ रही है, कोई और आईडी नहीं आनी चाहिए। इसको कनेक्ट पे क्लिक कर लें। डाटा शेयरिंग आपने मैक्सिमम पे रखनी है। मैक्सिमम के बाद यहाँ पे वो सारे इवेंट्स सेटअप करके खुद ही दे देता है।
ये इवेंट से सेटअप करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये वाला हमारा पिक्सल उसने रेडी करके दे दिया। यहाँ पे क्रिएट पिक्सल नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली हमारा पिक्सल क्रिएट हो चुका है। इसको कंफर्म करें। कंफर्म करने के बाद इसको आपने फिनिश कर देना है। अब नेक्स्ट जो चीज़ें आपने इस अकाउंट सेटअप करने के बाद आपने जो फर्स्ट कैंपेन क्रिएट करनी है, फर्स्ट कैंपेन आपने यहीं से ही टिकटॉक ऐप से क्रिएट करनी है। और आप ये सेटअप कंप्लीट होने के 24 आवर के लिए आपने इस सेटअप को छोड़ देना है। अगर आप फ़ौरन से कैंपेन लगाएंगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। और सस्पेंशन से बचने के लिए आपने एक चीज़ इंश्योर और करनी है कि आप के जो टिकटॉक आपका जो शॉपिफाई स्टोर है उसके फुटर के अंदर ये बिज़नेस एड्रेस कंप्लीट लिखा होना चाहिए। और इसके अंदर आपका यहाँ पे ट्रेडमार्क नंबर अगर है तो जो इन्फॉर्मेशन एनटीएन और ट्रेडमार्क के ऊपर है वही आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होनी चाहिए। ट्रेडमार्क नंबर भी यहाँ पे मेंशन करें और एनटीएन नंबर भी यहाँ पे मेंशन करें तो वो ज़्यादा सेफ़ हो जाता है। और दूसरी चीज़ ज़रूरी ये है कि आपका ये यहाँ पे पॉलिसीज़ का मेन्यू शो होना चाहिए। अब इसके अंदर भी पॉलिसीज़ के अंदर भी आपने ये चीज़ इंश्योर करनी है कि जो टेम्पलेट आप लोड कर लेते हैं सेटिंग्स में जाके, अच्छा इसको वापस पाकिस्तान कर दीजिए। और इसको मैं आपको एक सेटिंग के अंदर बता दूं, जो पॉलिसीज़ वगैरह आपने सेट करनी है, पॉलिसीज़ में टेम्पलेट आप क्लिक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये ब्लैंक आता है तो ये नॉर्मली न्यू स्टोर पे इस तरह से आ रहा होता है। आप गेट क्रिएट टेम्पलेट करते हैं तो यहाँ पे ये फिल कर देता है। अब यहाँ पे जितनी उसने सजेशंस और रिकमेंडेशंस दी होती हैं वो येलो हाईलाइटेड होती हैं। आप कंट्रोल F करके इसको पैरेंथेसिस से इसको हाईलाइट करें तो ये आपको सारी चीज़ें हाईलाइट कर देता है जहाँ पे आपने चेंजिंग करनी है। यहाँ पे ये एड्रेस आपका एग्जैक्ट होना चाहिए। ये आपके यहाँ से इसको पढ़ के इसको अपने स्टोर के अकॉर्डिंगली चेंज कर लें। यहाँ से जितना येलो हाईलाइटेड है सारा आपने रिप्लेस करना है विद अकॉर्डिंग टू योर स्टोर। जितनी इन्फॉर्मेशन है ये आपने अपने स्टोर की देनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी पॉलिसी सारी पॉलिसीज़ आपने मेंशन करनी है। यहाँ पे गेट ये रिप्लेस टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपने इन्फॉर्मेशन स्टोर क्रिएट करते हुए दी थी वो आ जाएगी। और ये आपकी एनटीएन वाली ही डिटेल होनी चाहिए और यही आपकी फुटर में डिटेल होनी चाहिए। तो ये कंप्लीट सेटअप है। इसमें पिक्सल सेटअप भी ऑटोमेटिकली हो चुका हुआ है। अच्छा ये चेक करना है किस तरह से कि पिक्सल सेटअप हमारा हो चुका है, तो हम ये ऐड अकाउंट के अंदर आते हैं। यहाँ पे कैंपेन के अंदर जाते हैं, क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप कैंपेन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने वेब कन्वर्जन के ऊपर जाना है। वेब कन्वर्जन के ऊपर कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन क्लिक कर लें, सबसे बेस्ट है। यहाँ पे आप इसका बजट लगाएं, कंटिन्यू पे क्लिक करें। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके पास नेक्स्ट स्क्रीन आती है। यहाँ पे आपके पास ये पिक्सल यहाँ पे शो हो जाता है। आप इसमें रिसेंट नो एक्टिविटी, क्योंकि हमने न्यू पिक्सल सेटअप किया है इस वजह से इस पर कोई एक्टिविटी शो नहीं हो रही। अब यहाँ पे सारे पिक्सल आप कंप्लीट पेमेंट के ऊपर क्लिक करें और इसको कंटिन्यू करके अपनी कैंपेन सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे प्लेसमेंट में आपने सिर्फ जस्ट और जस्ट आपने टिकटॉक को रखना है। यहाँ पे आपने लोकेशन में पाकिस्तान सेलेक्ट करें। यहाँ पे आप एज वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इंटरेस्ट और बिहेवियर सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे अगर आप अपनी प्रोफाइल अटैच कर सकते इसके साथ जो नॉर्मल टिकटॉक की प्रोफाइल है वो लिंक करना चाहते हैं तो इस बटन को ऑन करें और लिंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करें।
तो जैसे ही आप लिंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, जो आपके मोबाइल के ऊपर नॉर्मल टिकटॉक अकाउंट है उसको आपने स्विच टू बिज़नेस अकाउंट कर लेना है। यहाँ पे आपका बिज़नेस सेंटर का वो पासवर्ड मांगेगा, और आपकी जो जीमेल या जिससे भी आपने फ़ोन नंबर से टिकटॉक नॉर्मल टिकटॉक अकाउंट बनाया हुआ है वो यहाँ पे लिंक हो जाएगा। अभी हम यहाँ से ये इसको ऑफ़ कर देते हैं और यहाँ से अपलोड फाइल के ऊपर जाते हैं। अपलोड पे जाएंगे तो यहाँ पे हम इसको एक वीडियो क्रिएटिव पकड़ा देंगे, और वो वीडियो क्रिएटिव यहाँ पे जैसे कि ये वीडियो क्रिएटिव मैं इसको दे देता हूँ, या ये वीडियो क्रिएटिव कोई भी आप इसके अंदर अपलोड करें। अपलोड करने के बाद ये यहाँ पे इसका प्रीव्यू दे देता है। यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिख देना है, शॉप नाउ या इस तरह का डिस्काउंटेड ऑफ़र। यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन के अंदर यहाँ पे जाके आपने स्टैंडर्ड कर देना है इसको शॉप नाउ, और यहाँ पे प्रोडक्ट का यूआरएल देना है। इस प्रोडक्ट का यूआरएल जो आपकी वेबसाइट के ऊपर होगा, आपने प्रोडक्ट का यूआरएल वो ला के इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने इसको सबमिट पे क्लिक करना है, तो ये आपकी कैंपेन लग जाएगी। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये टिकटॉक बिजनेस सेंटर की बजाय फ़र्स्ट कैंपेन यहाँ से क्रिएट करें, शॉपिफाई से। शॉपिफाई ऐप के अंदर अगर कैंपेन क्रिएट करनी तो यहाँ पे शॉपिफाई ऐप में जाएँ, क्रिएट कैंपेन के ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पे आप कलेक्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, होम पेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़र्स्ट न्यू अकाउंट के ऊपर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक ऐसी न्यू प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करें जिसके अंदर वो कोई वेबसाइट या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर ना लगी हो प्रोडक्ट। कोई भी अपने मोबाइल ऐप से मोबाइल से पिक्चर बना के वो उसकी प्रोडक्ट लिस्ट कर लें, उस प्रोडक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करें, ताकि आपका अकाउंट फ़र्स्ट जो है वो पहली दफ़ा अप्रूव हो जाए। यहाँ पे ऑलरेडी प्रोडक्ट्स लिस्ट है, वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसका वो क्रिएटिव ही खुद बना देता है, वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे आपने जाना है जनरेट वीडियोस के ऊपर। यहाँ भी इसका लेंथ थोड़ी कम करेंगे तो ये हमें जनरेट वीडियो कर देगा। यहाँ पे इसकी जो प्राइसेस है वो आपने शो करा देनी है कि इस प्रोडक्ट में प्राइस का इशू है, मैं कोई और प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे ही प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जनरेट वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक वीडियो क्रिएटिव बना के दे देगा। लेट्स से मैं इसकी प्रोडक्ट की प्राइस भी सेट कर लेता हूँ। जैसे ही आप जनरेट वीडियोस पे क्लिक करते हैं तो ये आपको क्रिएटिव खुद बना के दे देता है। यहाँ पे मैंने दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे जो आपने प्रोडक्ट लिस्ट करनी है वो सिंपल सी, आपने कोई भी आप घर में कोई पेंसिल या कोई भी वाइट लेबल जिसके ऊपर कोई ब्रांड नेम ना लिखा हो, कोई भी आप ऐसी चीज़ लिस्ट करें जिसके ऊपर फर्स्ट कैंपेन आपका अकाउंट चलना शुरू हो जाए, अकाउंट अप्रूव हो जाए। कोई भी ऐसी प्रोडक्ट ना लगाएं जो पहले से बहुत सारे लोगों ने लिस्ट की हुई हो। तो सिंपल सा कोई बैग वगैरह लगा लें, या सिंपल सी कोई प्रोडक्ट लगा लें जिसके ऊपर कोई ब्रांड नेम वगैरह शो ना हो रहा हो। यहाँ पे इसको ऐड, यहाँ पे इसको प्ले भी करके देख सकते हैं, तो ये क्रिएटिव आपको बना के दे देता है। क्रिएटिव को मैंने यूज़ करना है, इसको क्लिक कर लिया मैंने, ऐड पे क्लिक कर लेना है उसको, फिर यहाँ पे इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन दे देनी है।
यहाँ पे कोशिश करें स्पेलिंग आपके बिल्कुल ठीक होने चाहिए। यहाँ पे अगर स्पेलिंग की मिस्टेक होती है तब भी इशू आ सकता है। यहाँ पे लोकेशन आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे बजट आपने मिनिमम $30 ही इसको रखना है और इसको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये वाली कैंपेन आपकी यहाँ पे बिज़नेस सेंटर में भी नज़र आएगी कैंपेन्स के अंदर। इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने पहले बैलेंस नहीं ऐड करना, पहले आपने कैंपेन लगानी है। जब आपकी कैंपेन या यहाँ से ऐड ग्रुप के ऊपर जाके आपने देखना है, जब आपकी कैंपेन यहाँ से पेमेंट अनसक्सेसफुल के ऊपर चली जाए देन आपने पेमेंट ऐड करनी है। आप पहले ही पेमेंट अगर ऐड कर देंगे, अकाउंट के अंदर कोई सस्पेंशन का इशू आता है तो आपके डॉलर्स या पेमेंट भी उसके अंदर स्टक हो जाती है। तो इसमें आप कोशिश करें कि पहले इसकी कैंपेन लगा के उसके बाद जब पेमेंट अनसक्सेसफुल के ऊपर चली जाए दैन आप सेफ़ हैं तो आप इसमें जाके पेमेंट ऐड कर सकते हैं। पेमेंट ऐड करने का तरीका मैं बता देता हूँ। यहाँ पे डैशबोर्ड में जाएं या इधर टूल्स के ऊपर जाएं और पेमेंट के ऊपर क्लिक करें। और यहाँ पे करके इसका बटन आएगा, 2-3 सेकंड के लिए आपने उस बटन को क्लिक करना है। जो आपका यूट्यूब पे यहाँ पे आपका बटन आएगा यहाँ पे करके ऐड बैलेंस का, तो यहाँ पे आपने कर्सर रखना है, इसको क्लिक करना है। इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करें और यहाँ पे ज़ीरो के पास आपने कर्सर रखना है और इसको क्लिक करते रहना है। यहाँ पे जैसे ही 2 सेकंड के लिए वो बटन आया उसको क्लिक कर लिया, तो यहाँ पे आप अपना कार्ड ऐड कर सकते हैं। रिकमेंडेड ये है कि सादा पे या आप नया पे का जो वर्चुअल कार्ड है वो यूज़ करें। किसी भी इस्लामिक बैंक का कार्ड यूज़ नहीं होगा पाकिस्तान के अंदर। कमर्शियल बैंक के कार्ड्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं $10 अभी ऐड कर रहा हूँ, ये उसके ऊपर 5% टैक्स लगाएगा और इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना आपने।